हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स पाठशाला। जेई मेंस रिवीजन की सीरीज में हमारा नेक्स्ट चैप्टर है कॉन्टिन्यूटी। ठीक है, कॉन्टिन्यूटी का मतलब होता है कि अगर मान लो कोई भी ग्राफ आप बनाते हो, अगर ग्राफिकल सेंस में बात करें, ठीक है, तो उस ग्राफ पे आप जब एक जगह से दूसरी जगह जाओगे तो आपको पेन ना उठाना पड़े। ठीक है, तो वो कहलाता है आपका कॉन्टिन्यूटी। ठीक है, अच्छा, और इसमें अगर मैथमेटिकली फॉर्मूला वाइज हम बात करें तो जैसे कि हमने लिमिट में देखा था, तो किसी भी फंक्शन के लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब क्या होता है कि उसकी LHL एग्जिस्ट करे, RHL एग्जिस्ट करे और दोनों बराबर हो। ठीक है, वहां पर फंक्शन की वैल्यू से हमें कोई लेना देना नहीं होता है। लेकिन अब कॉन्टिन्यूटी पे हम क्या बोलेंगे कि जैसे अगर आप किसी भी फंक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है, किसी भी फंक्शन की अगर आप बात कर रहे हैं, ठीक है, तो वहां पे जिस पॉइंट पे आप, जैसे मान लो इस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे आप लिमिट निकाल रहे थे, ठीक है, तो उस पॉइंट पे नेबरहुड में तो हमने देख ही लिया। अब उस पर्टिकुलर पॉइंट पे भी हम बिहेवियर देखेंगे। जैसे मान लो इस पॉइंट की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे जब आप इधर से आते हैं, इधर से ए राइट हैंड साइड से अप्रोच करते हैं, तो यहाँ पे a प्लस एच पे वैल्यू देखते हैं और a माइनस एच पे वैल्यू देखते हैं, तब तो वो अगर वो दोनों वैल्यू बराबर है तो फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है। और अगर फंक्शन की वैल्यू भी वहाँ पे बराबर आ जाए, ठीक है, तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि वहां पे हम बोलेंगे कि उस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे एक और बात मैं ऐड कर लेता हूँ। इस कॉन्टिन्यूटी के साथ साथ एक छोटा सा टॉपिक और है जो आपका कौन सा होता है, डिफरेंशिएबिलिटी होता है। ठीक है, तो दोनों ही छोटे छोटे टॉपिक हैं। ठीक है, और इनसे लगभग मान लो कि एक एक क्वेश्चन यहाँ पे बन जाता है। ठीक है, तो छोटे छोटे चैप्टर हैं, जैसे कि स्ट्रेट लाइन इतना बड़ा चैप्टर है, वहाँ पे भी एक ही क्वेश्चन बनता है, और यहाँ पे इतने से मतलब थोड़ा सा पढ़ के आप और मार्क्स आराम से ला सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप ये लेक्चर अच्छे से देखेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि कैसे यहाँ पे मैं फुल स्कोर कर सकता हूँ इस चैप्टर में। तो कॉन्टिन्यूटी में हमने बोला कि LHL यानी लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू RHL, और ये क्या होना चाहिए आपका, फाइनाइट होना चाहिए। ठीक है, और ये किसके बराबर होने चाहिए, दोनों ये उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू के बराबर होने चाहिए, यानी फंक्शन की वैल्यू भी वहां पे एग्जिस्ट करनी चाहिए। तब तो हम बोलेंगे कि वो जो फंक्शन है आपका कॉन्टिन्यूअस कहलाएगा। ठीक है, कहां पर, किस पॉइंट पे, ये लिमिट हमने कहां पे निकाली है, सब x इक्वल टू a पर निकाला है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देता हूं कि ये दोनों चीज हमने कहां पे चेक करी है, एट x इक्वल टू a। ठीक है, अगर ऐसा है, ठीक है, तो हम बोलेंगे देन f ऑफ x इज कॉन्टिन्यूअस, देन f ऑफ x इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूअस, is said to be continuous at x equals to a। आई होप आप लोगों को ये डेफिनेशन तो क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब चेक कैसे करना है, किसी भी पॉइंट की कॉन्टिन्यूटी चेक कैसे करना है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि उसकी क्या लिमिट एग्जिस्ट करती है, फिर उसके बाद में आप उस फंक्शन की पॉइंट पे, उस पॉइंट पे वैल्यू चेक करेंगे। जैसे मान लो एक फंक्शन मैंने दिया यहाँ पे आपको, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन, नीचे लिखा मैंने x माइनस 2, और मैंने बोला कि x नॉट इक्वल टू 2 पे तो आपको ये कंसिडर करना है, और x इक्वल टू 2 पर आपको इसकी जो वैल्यू लेनी है वो लेनी है 4। ठीक है, अब यहाँ पे हम बोलेंगे कि फंक्शन की वैल्यू क्या है। फंक्शन की वैल्यू अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो फंक्शन की वैल्यू क्या है आपकी, किस पॉइंट पर, किस पॉइंट पर, 2 पर, तो 2 पर ही हम चेक करेंगे। देखो, क्योंकि अगर आप 2 के अलावा बात करेंगे, अगर आप 2 के, जैसे मान लो आपको यहाँ बोला जाए कि डिस्कस कॉन्टिन्यूटी, ठीक है, डिस्कस कॉन्टिन्यूटी, तो आपके ऊपर ही छोड़ दिया कि बताओ जहाँ जहाँ पे आप बता सकते हो, जहाँ जहाँ पे ये कॉन्टिन्यूस है वो बताओ या डिसकॉन्टिन्यूस है तो वो बताओ। तो देखो x जब 2 के बराबर नहीं है, ठीक है, तब तो आप ऊपर वाला फंक्शन लेंगे। तो अगर x नॉट इक्वल टू 2 है तो f ऑफ x कितना हो जाएगा आपका, नीचे कितना आ जाएगा, यहाँ पे फैक्टर होके कट जाएगा ना, ऊपर को क्या फैक्टर होगा, x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2, तो बच जाएगा x प्लस 2। और ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा कॉन्टिन्यूस होते हैं, ये ध्यान रखना। तो उसके हम बोल सकते हैं कि x इक्वल टू 2 को छोड़ के सब जगह कॉन्टिन्यूस है। तो डाउट कहाँ पे आया हमारा, ठीक है, पॉइंट ऑफ डाउट क्या है यहाँ पे, x इक्वल टू 2। ठीक है, तो x इक्वल टू 2 पे चेक करेंगे, तो x इक्वल टू 2 पे फंक्शन की वैल्यू कितनी है आपकी, कितनी आएगी, 4, क्योंकि अलग से दे के रखी है, और LHL और RHL दोनों ऊपर वाला फंक्शन ही देगा। ठीक है, और हम बोलेंगे कि वो फंक्शन जब आपका x इक्वल टू 2 नहीं होगा तो ये आएगा, तो लिमिट कितनी आ जाएगी वहाँ पे, 4। ये हमने लिमिट में भी देखा था ये क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखो हम बोल सकते हैं कि LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f ऑफ 2, यानी 2 पर भी ये कॉन्टिन्यूस है, तो हम बोल सकते हैं कि इसके अलावा तो कॉन्टिन्यूस था ही, इस हैंस f ऑफ x इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू, एट x बिलोंग्स टू
आर। आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो ये क्वेश्चन यहाँ पे देखो कॉन्टिन्यूटी के बारे में बोला है। ठीक है, देन फंक्शन एफ ऑफ एक्स। अच्छा, ये आपको कॉन्टिन्यूस दे के रखा है। ठीक है, तो अगर मान लो मैं कॉन्टिन्यूस दे के रखा है तो हम बोलेंगे कि इसकी LHL RHL और फंक्शन की वैल्यू कहाँ पर, किस पॉइंट पे, x इक्वल टू 0 पे, तीनों क्या होने चाहिए आपके, इक्वल होने चाहिए। ठीक है, तो हम बोलेंगे x इक्वल टू 0 पे इसकी वैल्यू निकाल लो। ठीक है, और अगर आप ऑप्शन में देखेंगे तो उन्होंने f ऑफ 0 दे के रखा है। ठीक है, इसका मतलब लिमिट कहाँ पर, x टेंडिंग टू 0 पर। ठीक है, वो किसके बराबर आई होगी, हमारी f ऑफ 0 के बराबर आई होगी। ठीक है, अब लिमिट निकाल लेते हैं। लिमिट निकालने के लिए हम बोलेंगे कि लिमिट x टेंडिंग टू, इसको लेट सपोज मैंने अगर L बोला तो x टेंडिंग टू 0 f ऑफ x। अब लिमिट कैसे निकालेंगे ध्यान से समझना। ठीक है, यहाँ पे पावर कितनी लगी हुई है, पावर 1/7 है। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, यहाँ पे देखो p की पावर 1/7, इसकी पावर भी 1/7 -3 लिखा हुआ है, अपॉन में कितना लिखा हुआ है आपका 729 प्लस qx की पावर 1/3 और माइनस कितना आ जाएगा आपका 9। तो यहाँ पर हम एक काम करते हैं कि सबसे पहले तो p की पावर 1/7 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, और साथ में 729 भी अंदर से कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो फाइनली जो भी आएगा उसको मैं बाहर लिख देता हूँ, 729 की पावर 1/7 और अंदर कितना बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा 1 प्लस एक्स अपॉन 729 की पावर कितना हो जाएगा 1/7 माइनस 3 के नीचे क्या आ जाएगा आपका p भी आ जाएगा और 729 भी आ जाएगा। तो उसको हम ऐसे लिख देते हैं क्योंकि दोनों, तो 729 p की पावर हम बोल सकते हैं कि कितना आ जाएगा 1/7 आ जाएगा। और नीचे सिमिलरली क्या कॉमन ले सकते हैं हम, नीचे में से आप 729 की पावर 1/3 कॉमन ले लो। ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा आपका 1 प्लस qx अपॉन, ठीक है, कितना आ जाएगा आपका 729 की पावर 1/3 माइनस 9 अपॉन 729 की पावर 1/3। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, अच्छा, अब आप लोगों ने देखो बाइनोमियल एक्सपांशन देखा था हमने लिमिट में, बाइनोमियल एक्सपांशन। ठीक है, बाइनोमियल एक्सपांशन क्या होता है कि अगर मान लो 1 प्लस एक्स की पावर n दिखता है आपको, ठीक है, तो आप उसको 1 प्लस nx लिख देते हैं। ठीक है, क्योंकि बाइनोमियल एक्सपांशन लगाते हैं और हम बाकी और को क्या कर देते हैं, आगे की टर्म को इग्नोर कर देते हैं क्योंकि वो 10x के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगी, और भी छोटी हो जाएगी। ठीक है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे काफ़ी हेल्प करेगा। देखो ऊपर वाला तो कितना आ जाएगा आपका p की पावर 1/7, 729 की पावर 1/7। ठीक है, ऊपर कितना आएगा देखो 1 प्लस 1/7 आगे आ जाएगा तो 7 इंटू 729। ठीक है, और माइनस 3 अपॉन ये हो जाएगा आपका 729 p की पावर 1/7। आई होप आप लोगों की बात समझ में आएगी। और नीचे कितना आ जाएगा आपका, नीचे आपको मिल जाएगा कितना, यहाँ भी बाइनोमियल एक्सपांशन लगा दो तो 1 प्लस qx अपॉन 3 इंटू 729 माइनस, देखो आपको पता है 9 अपॉन 729 की पावर 1/3 कितना होता है, 9 ही होता है, तो ये तो 1 हो जाएगा। इसका मतलब ये नीचे वाला आपका 1 तो कैंसिल आउट हो गया। अब नीचे आपका एक x बचा है, इसका मतलब ऊपर वाला x भी बचना चाहिए तभी ये x कटेगा और लिमिट एग्जिस्ट करेगी, अदरवाइज नीचे आपका 0 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम बोलेंगे कि इसका मतलब ये वाली पार्टी हटनी चाहिए आपकी, ये दोनों मिलके 0 हो जाना चाहिए, तो ऊपर सिर्फ x की टर्म बचेगी, है मतलब ये प्रोडक्ट में तो है ही, उसके अलावा है ना, तो x कट जाएगा आपका। इसका मतलब हम बोलेंगे कि यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि 1 माइनस 3 अपॉन 729 p की पावर 1/7 कितना होना चाहिए आपका, 0 होना चाहिए। ठीक है, हमें पता है देखो 729 जो होता है आपका 3 की पावर कितना होता है, 3 की पावर 6 होता है ना। ठीक है, तो यहाँ पे p इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, p इक्वल टू आ जाएगा 3 ताकि वो 3 की पावर 7 बन जाए। ठीक है, तो एक वैल्यू तो डिटरमाइन हो गई, p इक्वल टू हो गया। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3 की पावर p की वैल्यू भर देते हैं। ठीक है, और 729 को आपने कलेक्ट कर लिया, 729 की पावर 1/7 अपॉन 729 की पावर 1/3। ठीक है, कितना हो जाएगा आपका ये, ऊपर देखो x में कट भी कर देता हूँ, अब वो टर्म बची तो नीचे आ जाएगा आपका q अपॉन 3 इंटू 729। ये वैल्यू किसके बराबर है, ठीक है, ये 729 ये वाला कट हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनली हम बोलेंगे कि ये वैल्यू जो चल रही है आपकी, ठीक है, ये वैल्यू हो जाएगी आपकी किसके बराबर, ये वैल्यू देकर रखिए आपको f ऑफ 0 के बराबर। ठीक है, जो कि कितना आ जाएगा यहाँ पे, तो 1 अपॉन
आप 7 to 9 को पूरे को कलेक्ट कर लो, ठीक है। तो 7 to 9 का मतलब कितना होता है, 3 की पावर अभी लिखा था ना हमने, 7 to 9 का मतलब होता है इसकी पावर 1/7 कितना देगा आपको, 3 की पावर, ठीक है। ये 3 की पावर तो 6/7 हो जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा आपका, ठीक है, नीचे हो जाएगा आपका 7 to 9 यानी 3 की पावर कितना आ रहा है आपका 7 to 9, और यहाँ पे की पावर 1/3, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 2, ठीक है। तो फाइनली आपको f(0) मिल जाएगा 1/7 ठीक है। अब आप लोग जो गिवन है उस हिसाब से इसको कंप्लीट कर लेना, ठीक है। आई होप आप लोग, क्योंकि p की वैल्यू भी आपके पास है, q की वैल्यू भी, तो 7 आपका 7 इंटू f(0) कितना हो जाएगा, या q इंटू f(0) कितना हो जाएगा आपका, ठीक है। तो उस टाइप से आपका आंसर आ जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी कंटिन्यूटी के ऊपर है, ठीक है। और इसमें आपसे k पूछा है, इन्होंने बोला है कि इस फंक्शन में हम k की वैल्यू क्या रखें कि ये फंक्शन क्या हो जाए, कॉन्टिन्यूस हो जाए, ठीक है। तो लिमिट का ये, अब आप चाहो तो इसको कैसे कर सकते हैं, फटाफट एक्सपांशन से भी कर सकते हैं। कैसे कि देखो f(x) यानी इसकी LHL और RHL बराबर आनी चाहिए, तो हम बोलेंगे इसकी जो लिमिट आएगी कहाँ पर, x टेंडिंग टू 0 पे, वो कौन देगा, log 1 + 3x, ठीक है, माइनस log 1 - 2x अपॉन x। यहाँ पे आप लोग चाहो तो इसको सेपरेट कर लो। देखो सेपरेट आप लोग तभी कर सकते हैं जब इंडिविजुअल उन दोनों की लिमिट एग्जिस्ट कर रही हो। तो यहाँ पे देखो ये आ जाएगा आपका ऐसा, और क्योंकि दोनों देखो 0/0 फॉर्मेट में बन रहे हैं और दोनों की लिमिट हम जानते हैं अलग अलग, इसीलिए मैं यहाँ पे सेपरेट कर रहा हूँ। अगर मान लो ऐसा, जैसे मान लो इस टाइप से दिया जाए कि sin x + x, ठीक है, sin x + 1 अपॉन x, इस टाइप का sin x + x² लिख लो ना, sin x + x अपॉन मान लो x² है। और यहाँ पे आपको लग रहा है कि इसको अगर सेपरेट करोगे आप, ठीक है, इसको अगर आप सेपरेट करोगे इस टाइप से, तो देखो यहाँ पे लिमिट, इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक है, इसकी लिमिट सेपरेट करने से लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, यानी यहाँ पे आप सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये क्या है, रूल ऑफ सेपरेशन क्या होता है आपका, कि इस टाइप से आपका ये कॉन्सेप्ट काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमने इसकी बात करी थी, मैंने लिमिट में आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक भी बताई थी। क्या करना होता है कि log 1 + 3x, तो सीधा इसको हम क्या लिख देंगे 3x, गिवन दैट जो आपका x है वो किसकी तरफ टेंड होना चाहिए, 0 की तरफ। तो 3x अपॉन x आ गया इसकी लिमिट, और ये कितना आ जाएगा आपका -2x, ठीक है, अपॉन कितना हो जाएगा x। तो ठीक है, आपका फाइनल आंसर कितना आ जाएगा 5, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक फंक्शन देके रखा है, जो क्या है, फंक्शन है हमारा लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ठीक है, cos πx माइनस x की पावर 2n sin x - 1, ठीक है, अपॉन कितना देके रखा है आपको 1 + x की पावर 2n + 1 प्लस माइनस x की पावर 2n, इस टाइप से ये फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो लिमिट कहाँ पे निकालनी है हमें, फाइंड द डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन x = 1, यानी लिमिट भी आपको x = 1 पे निकालनी है, ठीक है। तो इससे पहले आप लोग ये कॉन्सेप्ट समझो, देखो कि a की पावर x जो होता है, ठीक है, a की पावर x, अगर यहाँ पे मान लो a आपका जो है अगर वो 1 से ज़्यादा है, ठीक है, a अगर मान लो आपका 1 से ज़्यादा है और आप इसकी लिमिट निकाल रहे हैं कहाँ पे, x टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे, ठीक है। तो अगर मान लो आपका a 1 से ज़्यादा है तो ये आपका किसकी तरफ जाएगा, इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा। अगर a आपका एग्जैक्टली 1 है, यानी बेस अगर आपका 1 से कम है तो ये एग्जैक्टली 1 हो जाएगा, और अगर बेस आपका 1 से कम है तब ये किसकी तरफ टेंड करेगा, 0 की तरफ, ठीक है। वैसे तो बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन बहुत काम की बात है, ठीक है। जैसे कि मान लो 1/2 है, 1/2 की आप पावर बढ़ाते जाओ तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम होती जाती है, ठीक है। अगर मान लो आप उसकी पावर इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर देंगे तो वो वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 0 की तरफ टेंड करने लग जाएगी, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। यहाँ पर देखो सबसे पहले तो हम क्या चेक करेंगे कि इसकी लिमिट क्या आएगी, ठीक है। तो इसकी लिमिट अगर हम निकालेंगे, ठीक है, कहाँ पर, पहले तो हम निकालते हैं LHL, ठीक है। तो LHL हम बोलेंगे लिमिट x टेंडिंग टू 1 - h 1 यानी x को हम क्या मान रहे हैं, 1 से कम मान रहे हैं, ठीक है।
जब आप ऐसे मानोगे तो x की पावर 2n साइन x माइनस 1 अपॉन, ठीक है, 1 प्लस एक्स की पावर 2n प्लस 1 और माइनस कितना हो जाएगा x की पावर 2n, उसमें तो माइनस बाहर आ जाएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मान लो आप n को इन्फिनिटी की तरफ टेंड करवाते हो, ठीक है, तो ये जो वाली वैल्यू है, ये वाली वैल्यू, ठीक है, तो ये वाली वैल्यू किसकी तरफ टेंड करेगी आपकी, क्योंकि x आपका जो बेस है वो 1 से कम है, तो और उसकी पावर अगर इन्फिनिटी की तरफ जा रही है तो ये किसकी तरफ टेंड करेगा, 0 की तरफ। ये भी किसकी तरफ टेंड करेगा, 0 की तरफ, और ये भी किसकी तरफ टेंड करेगा, 0 की तरफ। यानी बचेगा क्या मैदान में, अब मैदान में सिर्फ बच जाएगा आपका cos पाई x, ठीक है, और लिमिट रख दो इसमें x टेंडिंग टू 1 माइनस एच, ठीक है। तो या फिर x को क्या रख दो आप, 1 माइनस एच पुट कर दो, सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 में यहाँ जहाँ भी आपका, जहाँ भी 1 यहाँ पे h लिखता हूँ वो पॉजिटिव मानता हूँ, बताया था ना हमने, पाई माइनस पाई h आ जाएगा, तो ये किसकी तरफ चला जाएगा, 1 की तरफ चला जाएगा। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी, ठीक है। अच्छा, cos पाई, ठीक है। दूसरा देखते हैं, अगर हम बात करें यहाँ पे, ठीक है, x टेंडिंग टू 1, तो यहाँ पे h टेंडिंग टू 0 cos पाई आएगा, सॉरी cos पाई कितना हो जाएगा आपका, किसकी तरफ टेंड करेगा, -1 की तरफ। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी, ठीक है। अगर यहीं पे हम बात करें किसकी, RHL की, ठीक है, तो RHL कितना आएगा आपका, RHL में देखो आप लोग कि लिमिट, अब यहाँ पे जब आपका x 1 से ज़्यादा है, यानी जब बेस आपका 1 से, क्योंकि आप किस साइड जाके बात कर रहे हैं, 1 के राइट हैंड साइड जाके हम इसकी लिमिट निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस बार जो आपका x की पावर 2n है वो किसकी तरफ टेंड करेगा, इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा। तो यहाँ पे जो इसकी लिमिट आई या इसकी जो फॉर्मेट बनेगी वो कौन सी बनेगी आपकी, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, ठीक है, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी बनेगा। तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, जो हाईएस्ट पावर है उसको हम बाहर लेने की कोशिश करेंगे। तो हाईएस्ट पावर ऊपर से क्या आएगी आपकी, हाईएस्ट पावर आ जाएगी आपके ऊपर से x की पावर 2n, ठीक है, और नीचे से कितने मिलेगी आपको, x की पावर 2n प्लस 1, ठीक है। अच्छा, ठीक है, तो अगर ऐसा लेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो, तो ऊपर से भी हम क्या करते हैं कि मान लो, क्योंकि नीचे से x की पावर 2n प्लस 1 आ रही है, तो ऊपर से भी x की पावर 2n प्लस 1 ही लेंगे, ठीक है। तो x की पावर 2n प्लस 1 अगर हमने यहाँ पे ऊपर नीचे से कॉमन लिया, ठीक है, नीचे से भी आपने कॉमन ले लिया, डिनोमीटर में क्या बचा, डिनोमीटर में बचा आपका 1 अपॉन एक्स की पावर 2n प्लस 1, ठीक है, प्लस 1 माइनस 1 अपॉन एक्स। तो डिनोमीटर में अगर ध्यान से देखोगे तो ये x की पावर तो 0 की तरफ टेंड हो जाएगी और बाकी 1 बच जाएगा, यानी डिनोमीटर में तो फाइनली 1 बच रहा है। ऊपर क्या सीन है, देखो cos पाई x, आपको पता है कि cos पाई x तो एक फाइनाइट वैल्यू है -1 से 1 के बीच में, ठीक है। इसका मतलब ये तो 0 की तरफ टेंड करेगा। दूसरा वाला क्या देगा, ठीक है, दूसरा वाला कितना है आपका, कितना आ जाएगा, साइन, ठीक है, x माइनस 1 अपॉन एक्स, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी, ठीक है। कितना हो जाएगा वो, अब x क्या रखा है आपने, 1 प्लस एच, ठीक है, x को आप क्या रख दो अब यहाँ पे 1 प्लस एच, ठीक है। तो नीचे क्या बन रहा है, नीचे वाले भी पार्टी देख लेते हैं, ठीक है। हम एक काम करते हैं कि यहाँ पे ये वाली बात तो किसकी तरफ चली जाएगी, आपकी 0 की तरफ, ठीक है। ये आपका यहाँ पे n नहीं है, ये n पे डिपेंड नहीं करेगा अभी। तो फिलहाल इस स्टेप के बाद में हमारे पास क्या बचेगा, लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, कॉस वाला 0 की तरफ टेंड हो गया, तो ऊपर क्या बचा, ऊपर बचेगा आपका माइनस का साइन x माइनस 1 अपॉन एक्स, और नीचे क्या बचेगा आपका x माइनस 1 अपॉन एक्स। तो देखो ये x कट गया, ठीक है, और x टेंड, अब n पे तो डिपेंड करेगा नहीं, तो लिमिट लगाएंगे हम किसके, x टेंडिंग टू 1 प्लस पे h पे, तो कितना आ जाएगा लिमिट, 1 प्लस एच पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, -1, ठीक है। तो यहाँ पे LHL और RHL तो बराबर आ गई। अब फंक्शन की वैल्यू अगर मैं निकालूँ कहाँ पर, 1 पर, तो आप x इक्वल टू क्या पुट कर दो, सीधा 1 पुट कर दो, ठीक है। तो कितना आएगा, देखो ये x इक्वल टू 1 पुट करोगे तो cos पाई कितना हो जाएगा, -1, साइन वाली वैल्यू तो कितनी हो जाएगी, 0, नीचे भी कितना आ जाएगा, तो ये तीनों चीज़ें बराबर है। यहाँ पे हम बोलेंगे LHL, ठीक है, LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू, यानी हम बोल सकते हैं कि ये फंक्शन क्या हो जाएगा आपका, कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा ये वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, tan a प्लस एक्स, तो ये तो बहुत बड़ी बात नहीं होनी चाहिए आप लोगों के लिए। देखो यहाँ पे क्या कॉन्टिन्यूस दे के रखा है, कहाँ पे, 0 पे। तो LHL कौन देगा यहाँ पे आपको, LHL का मतलब x 0 से पहले
तो LHL कौन सी देगा आपका, ये वाला फंक्शन, ठीक है। तो इस वाले फंक्शन में हमें पता है कि 10x, देखो ये 0/0 फॉर्मेट बन रहा है, 10x का आप सीधा या तो एक्सपांशन लगा दो, 10x का एक्सपांशन क्या होता है, x, याद है मैंने बताया था x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 या x प्लस एक्स क्यूब बाई 3, इस टाइप का था ना। तो क्योंकि नीचे x चल रहा है तो सिर्फ x तक लगा दो, तो कितना हो जाएगा वो, हम बोल सकते हैं कि 10x को सीधा हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे ये लिख देंगे, और दूसरे वाले को क्या लिख देंगे, bx लिख देंगे, ठीक है। तो अपॉन x कट जाएगा आपका, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, a प्लस बी प्लस 1, ठीक है। f ऑफ 0 कितना है आपका, f ऑफ 0 0 है, ठीक है। और सिमिलरली अब नीचे वाले को देखो, तो यहाँ पे कितना कॉमन आ जाएगा आपका, RHL के लिए आप इस फंक्शन को यूज करोगे, कौन से वाले को, इस फंक्शन को, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आपका ये, देखो ऊपर से क्या कॉमन ले लो आप, ax क्या कॉमन आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे या तो आप उसको रेशनलाइज कर दो, जब रूट माइनस रूट टाइप का दिखे तो रेशनलाइजेशन इज द बेस्ट अप्रोच, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 0 प्लस, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, रेशनलाइज करेंगे तो ऊपर क्या मिलेगा, ax प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और कितना आएगा माइनस का ax अपॉन नीचे देके रखा है b, और कितना है रूट a और x, ठीक है। और रेशनलाइज किया तो क्या मिला, रेशनलाइज करोगे तो मिलेगा आपको रूट ऑफ ax प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस रूट ऑफ ax, ठीक है। अब यहाँ पर x टेंडिंग टू 0 पे ऊपर से आप पहले तो x कॉमन ले लो, और जो कट देखो 1 से x कट गया, ठीक है। एक x आपका यहाँ से कट ही रहा है, ठीक है। देखो यहाँ पे कितना मिल रहा है, ऊपर से मिलेगा आपको बी स्क्वायर और x इक्वल टू 0 अगर इसमें भर रहा हूँ, ठीक है। एक सेकेंड इसको हम पहले लिख लेते हैं, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे कितना मिलेगा आपको, बी रूट ए, ठीक है। और कितना मिलेगा x, ठीक है। ये मिल जाएगा आपको x की पावर, अगर यहाँ से रूट x हम कॉमन ले लें, ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा आपका x की पावर 3/2, ठीक है। एक सेकेंड, यहाँ पे एक छोटी सी इन्होंने प्रिंटिंग मिस्टेक देके रखी है, ये जो है ना आपका ये रूट, ये x अलग है इसमें, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये x अलग है, ठीक है। तो ये b रूट a x लिखा हुआ है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे b रूट a x की पावर कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 3/2 है इसका मतलब, और टोटल कितनी पावर हो जाएगी, x स्क्वायर हो जाएगी, और अंदर में क्या बच जाएगा आपका, ठीक है। ये हो जाएगा आपका a प्लस बी स्क्वायर एक्स प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका रूट a, ठीक है। अब यहाँ से x स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ पे x भर दो तो b से b कट जाएगा, तो ऊपर क्या आ जाएगा आपका b अपॉन, और नीचे आ जाएगा 2 रूट a। तो कितना बनेगा ये देखो, 2 टाइम्स तो वो आ जाएगा, और 2a मेरे हिसाब से तो ये आना चाहिए, b/2 है, ठीक है। तो अब ये दोनों किसके बराबर है, यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू कितने दे के रखी है हमें, 3, 0 पे फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे हमने गड़बड़ लिख दी, कितनी दे के रखी है 3। तो तीनों को आप इक्वल कर दोगे तो आपको a और b का रेशियो, अब वैसे आ गया, a और b का रेशियो कितना आ गया आपका, b/a = 6, ठीक है। एज सिंपल एज दैट। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में जरूरत है एलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूटी, ठीक है। कि अगर मान लो आपको जैसे कोई दो फंक्शन पता है, अगर मान लो दोनों अलग अलग कॉन्टिन्यूअस है, तो बताओ उनका रिजल्ट क्या आएगा। तो ये कुछ काम की बातें लिख लेते हैं, ठीक है। इनमें मैक्सिमम बातें आपकी डिफरेंशिएबल के लिए वैलिड है, ठीक है। तो जैसे आपका पहला पॉइंट क्या आ जाएगा कि देखो कौन कौन से फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है, पॉलिनोमियल फंक्शन, और कौन कौन से फंक्शन आपके, साइन एक्स हो गया, ठीक है, कॉस एक्स हो गया, और ई की पावर एक्स हो गया, ए की पावर एक्स हो गया, आर कॉन्टिन्यूअस, मतलब इनको चेक करने की जरूरत नहीं है, कॉन्टिन्यूअस ऑलवेज, ठीक है। ये फंक्शन हमेशा क्या होंगे, ऑलवेज, ठीक है। यानी x बिलोंग्स टू r के लिए ये फंक्शन क्या होंगे आपके, कॉन्टिन्यूअस हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, कौन कौन से ऐसे फंक्शन होते हैं जो अपने डोमेन में कॉन्टिन्यूअस होते हैं, जैसे आपका 10x हो गया, ठीक है। यानी जहाँ जहाँ पे उनका डोमेन ब्रेक हो रहा है वहाँ पे नहीं देखेंगे, उसके अलावा वो फंक्शन क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूअस होते हैं। जैसे आपका y को, जैसे कौन हो गया, एक तो 10x हो गया, ठीक है, उसके बाद में कौन हो गया, cot x हो गया, ठीक है। मतलब जहाँ जहाँ पे वो बन रहे हैं, तो sec x हो गया, cosec x हो गया, और कौन कौन सा हो जाएगा आपका ln x हो गया, ठीक है। आर कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस इन देयर डोमेन, ठीक है। इन देयर डोमेन का मतलब ये है कि अगर आप जैसे डोमेन में रह के बात करो, जैसे 10x में आप बोलोगे कि -π/2 से π/2 में चेक करोगे, ठीक है, तो वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। फिर π/2 क्योंकि उसका डोमेन में नहीं है तो हम वहाँ पे बात भी नहीं करेंगे।
इसका मतलब जो जो पॉइंट उनके डोमेन में है वहाँ पे वो फंक्शन क्या हो जाएंगे, आपके कॉन्टिन्यूस हो जाएंगे। आई होप आप लोगों को बात समझ में आएगी। ठीक है, अब इस पर एक टेबल भी बना लेते हैं हम, टेबल ऑन कॉन्टिन्यूटी। देखो मान लो ये आपको फंक्शन देके रखा है एफ, यहाँ पे फंक्शन देके रखा है आपको जी, ठीक है। और यहाँ पे अगर मान लो उनका हमसे पूछा है प्लस और माइनस का एक ही होगा, अगर प्लस होगा तो माइनस कोई सा भी एक साइन चेक कर सकते हो आप। सिमिलरली प्रोडक्ट देके रखा है या फिर क्या देके रखा है आपको, एफ डिवाइड बाई जी टाइप का, ठीक है। तो दोनों में सेम ही रूल लगेगा। अगर मान लो फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, ठीक है, फंक्शन एफ जो है आपका वो मान लो कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। सी मतलब यहाँ पे सी कॉन्टिन्यूस लिख देते, इसका मतलब कॉन्टिन्यूस। और अगर ये कॉन्टिन्यूस है तो एफ प्लस माइनस जी आपका हमेशा कॉन्टिन्यूस आएगा, और इनका जो डिवीजन और प्रोडक्ट है वो भी कॉन्टिन्यूस आएगा, ठीक है। अगर मान लो ये कॉन्टिन्यूस है और एक अगर डिसकॉन्टिन्यूस हो गया तो उनका जो प्लस माइनस आएगा वो हमेशा डिसकॉन्टिन्यूस आएगा, ये बात ध्यान रखना आप लोग। और अगर ये इसके बारे में कैन नॉट से मे बी और मे नॉट बी, ये ध्यान रखना, मे बी और मे नॉट बी दोनों बातें, ठीक है, मतलब कुछ भी हो सकता है। और अगर मान लो दोनों ही डिसकंटिन्यूअस है तब आप प्लस माइनस के बारे में भी कुछ नहीं बोल सकते, ठीक है। यानी मे बी और मे और मे नोट ऐसे लिख देता हूँ मैं, या के नोट से, मतलब हम एक फाइनल आंसर नहीं दे सकते, मे और मे नोट भी, ठीक है। अच्छा इधर क्या आएगा आपका, सिमिलरली मे और मे नोट भी। अच्छा एक अच्छी बात क्या है कि डिफरेंशिएबिलिटी के लिए भी आपको सेम ही रूल याद रखना है, ठीक है। तो ये आपकी जो टेबल है ये कॉन्टिन्यूस, मतलब कि कहने का मतलब बस कॉन्टिन्यूटी की जगह क्या आ जाएगा, डिफरेंशिएबिलिटी आ जाएगा। दोनों के लिए आपको सेम ही टेबल याद रखनी है, ठीक है। क्वेश्चन कराऊंगा तब मैं और भी, अभी यहाँ पे आपको ये चीज़ों पे क्लियरिटी आएगी, ठीक है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको एक फंक्शन दे के रखा है -1 to 2 में डिफाइंड है आर तक, ठीक है। अब नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर एफ इज नॉट कॉन्टिन्यूस, ठीक है। तो इसमें हम ऊपर वाला देखो रूल लगाएंगे यहाँ पे कि एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2x² प्लस एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। तो अगर आप एलजेब्रा लगाएंगे यहाँ पे, एलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूटी, तो देखो ये जो दोनों फंक्शन है इसको आप चाहो तो एक ही फंक्शन मान लो, ठीक है। ये जो फंक्शन है ये क्या है आपका, कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर है, ठीक है। दिस इज कॉन्टिन्यूस ऑन आर, तो गिवन जो डोमेन है उसमें तो कॉन्टिन्यूस हो ही जाएगा। लेकिन ये जो दोनों फंक्शन है, ठीक है, ये जो दोनों फंक्शन है ये आपका एक तो ग्रेटेस्ट इंटीजर है और एक आपका कौन सा है, दूसरा वाला भी ग्रेटेस्ट, मतलब एक तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर, दूसरा आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। तो देखो यहाँ पे एक और पॉइंट हमारे सामने निकल के आता है, फोर्थ वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, ठीक है, कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स होता है, अभी हम इसको लिख भी लेंगे इस पॉइंट को, ठीक है, नोट में लिख लेंगे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स हो गया, फ्रैक्शनल पार्ट हो गया, तो ठीक है, तो जो दोनों रिमार्क में लिख लेंगे। अभी आप लोग ये याद रखो कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स होता है, ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे आपका एच ऑफ एक्स होता है, ठीक है, इज कॉन्टिन्यूअस, मतलब इज डिसकॉन्टिन्यूअस, कहाँ पर, इज डिसकॉन्टिन्यूअस वेर एवर, ठीक है, जहाँ भी आपका, या वेन एवर कितना, एच ऑफ एक्स, ठीक है, एच ऑफ एक्स इज इंटीजर। तो जहाँ पे आपका एच ऑफ एक्स इंटीजर होगा वहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। तो इसका मतलब ये वाला जो फंक्शन है आपका, ये वाला जो फंक्शन है कौन सा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर, ये वाला जो फंक्शन है कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस होगा, विल बी डिसकंटिन्यूअस व्हेनेवर, ठीक है, एक्स स्क्वायर इज इंटीजर। तो कौन कौन सा पॉइंट आएगा, देखो हम यहाँ पे बोलेंगे कि x गिवन रेंज में, गिवन रेंज कहाँ से कहाँ तक है आपकी, x कहाँ से कहाँ तक है आपका, -1 से 2 है, x -1 से 2 है। तो बताओ एक्स स्क्वायर कहाँ से कहाँ तक जाएगा आपका, एक्स स्क्वायर आपका जाएगा, याद है ना x का ग्राफ, तो ये 0 से 4 जाएगा, ना कि 1 से 4, क्योंकि बीच में इसमें 0 भी आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 0 से 4 में ये कहाँ पे हम बोलेंगे कि एक तो आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0, एक हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो पॉइंट क्या क्या मिलेंगे, अगर हम पॉइंट देखें यहाँ पे, तो एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा आपका कौन कौन सा पॉइंट, 0, ठीक है, इंटीजर के बराबर कर दो इसको, तो +-1 प्लस जब इसको इक्वल टू 2 करेंगे आप, तो उससे क्या मिलेगा आपको, +-√2, ठीक है, +-√3। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी, ठीक है। और दूसरा कितना हो जाएगा आपका, +- का 2,
प्लस माइनस का 2, ये तो हमने इसको इंटीजर के बराबर किया। लेकिन इसमें से हमारे जो डोमेन गिवन है, डोमेन कहाँ से कहाँ तक है, डोमेन कहाँ से कहाँ तक है आपका -1 से 2, तो x कहाँ कहाँ पे चेक, एक तो -1 से 2 में क्या क्या पॉइंट आएंगे आपके, एक तो आपका 0 आ जाएगा, +-1 आ जाएगा, और -√2 तो नहीं आएगा, तो ये हो जाएगा आपका प्लस का √2। आई होप आप लोगों की बात समझ में आई, ठीक है। तो और इधर क्या आएगा आपका प्लस का √3 और आ जाएगा आपका 2, ठीक है। 2 पर अभी हम बात करेंगे क्योंकि 2 स्पेशल केस है, बाउंड्री वाला केस है, ठीक है। तो 2 को कैसे हैंडल करना है वो मैं अभी बताऊंगा, ठीक है। अच्छा, अब इस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स की अगर हम बात करें, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स की, तो ये कहाँ कहाँ पे डिसकंटिन्यूस होगा, अगर इसके अकेले की बात करें डिसकंटिन्यूस एट कहाँ कहाँ पे, x इक्वल्स टू -1 एक हो जाएगा आपका 0, ठीक है, और एक हो जाएगा 1 और एक हो जाएगा 2। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी, ठीक है। अब देखो 2 एक स्पेशल केस है, देखो 2 पे क्या होता है, तो ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है, अगर आप 2 एग्जैक्ट 2 पे इसकी वैल्यू देखेंगे, देखो जब बाउंड्री पॉइंट्स होते हैं ना, बाउंड्री पॉइंट्स, ठीक है, तो बाउंड्री पॉइंट पे आप जैसे कि यहीं पे मैं एक पॉइंट लिखा देता हूं आपको, या चलो इसके बाद में लिखा देता हूं, बाउंड्री पॉइंट पे अगर आप जैसे a से b में चेक कर रहे हैं, ठीक है, अब a पर आप चेक कर रहे हैं, ठीक है, इज कॉन्टिन्यूअस एट a, इफ आप वहां पे सिर्फ कौन सी चेक करते हैं, एक तो फंक्शन की वैल्यू और RHL चेक करते हैं, यानी a के आगे जाके, क्योंकि a के पहले तो चेक करने का कोई मतलब ही नहीं है। सिमिलरली इज कॉन्टिन्यूअस, इसको आप चेक करेंगे, इज कॉन्टिन्यूअस एट b, क्या, इफ f ऑफ b इक्वल्स टू LHL, यानी अगर ये क्राइटेरिया पूरा हो गया तो ये फंक्शन उस बाउंड्री पॉइंट पे क्या माना जाएगा, आपका कॉन्टिन्यूअस माना जाएगा। बहुत काम का कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझना, ठीक है। और यही सेम कॉन्सेप्ट आपका डिफरेंशियबिलिटी में लगने वाला है, ठीक है। इसीलिए आपको अगर ये समझ में आएगा तो डिफरेंशियबिलिटी भी अच्छे से समझ में आ जाएगी, मतलब जब हम डिफरेंशियबिलिटी इसकी चेक करेंगे। अब यहाँ पे देखो, तो 2 पर चेक करो, 2 पर आपका कितना हो जाएगा, ठीक है। 2 पर ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स है, आपको पता है ना ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का ग्राफ कैसे बनता है, स्टेयर्स वाला, तो 2 पर तो एग्जैक्ट कितनी वैल्यू देगा वो 2, और 2 के पहले कितनी देगा 1.99 पे 1, इसका मतलब 2 पे तो कंफर्म हो गया कि वो फंक्शन क्या हो जाएगा, आपका डिसकंटिन्यूअस आ जाएगा। आई होप बात समझ में आई, ठीक है। लेकिन अगर आप इसकी बात करेंगे, किसकी, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ, देखो यहाँ पे देखो, अब 1 बाय 1 चेक करेंगे हम, ठीक है। एफ ऑफ एक्स को मैं एक बार लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, कितना 2x प्लस एक्स स्क्वायर, फिर कितना आ गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस, यही था ना, ठीक है, फिर क्या था आपका माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। अब यहाँ पे देखते जाओ, ठीक है, तो चेक करो कि कितना आ जाएगा ये आपका एक्स स्क्वायर माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, ठीक है। तो √2 पे देखो पहले तो एक्स को जहाँ जहाँ पे डाउट देखो, √2 अलग अलग वाले पॉइंट पे देख लो, एक्स इक्वल टू √2 √3, ठीक है। √2 √3 पे कौन डिसकंटिन्यूअस है, आपका कौन डिसकंटिन्यूअस है, ये वाला, ठीक है, बात समझ में आई। और बाकी एक कौन सा पॉइंट है आपका, बाकी उसके अलावा तो चारों पॉइंट कॉमन है, यहाँ पर ये आपका कॉन्टिन्यूअस है, और √2 √3 पे ये भी क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। तो अगर आप कॉन्टिन्यूअस माइनस कॉन्टिन्यूअस, तो कॉन्टिन्यूअस मिलेगा, उसके साथ एक डिसकंटिन्यूअस प्लस माइनस में आ गया, प्लस या माइनस में सेम ही रूल होता है। तो आपका इसका मतलब ये बात, तो ये पॉइंट तो कंफर्म हो गया कि यहाँ पे फंक्शन क्या होगा, आपका डिसकंटिन्यूअस होगा। आई होप आप लोगों को बात समझ में आई होगी, ठीक है। अब कहाँ पे चेक करेंगे, -1 पे। देखो अगर आप चाहो तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर का, देखो मैं ग्राफ का अलग से वीडियो भी बना दूंगा, ठीक है। अगर आप लोग बोलेंगे, ठीक है, अगर आप लोगों को कोई कंटेंट चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, या जो लोग चाहे तो मुझे पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो बता दो भाई ये वाला आप ग्राफ का वीडियो बना, तो मैं वीडियो बना दूंगा। तो यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर का ग्राफ भी, तो ग्राफ से ना बहुत जल्दी हो जाता है एक्चुअली। देखो जैसे आप एक्स स्क्वायर को कहाँ पे चेक करोगे, तो एक्स स्क्वायर का ग्राफ बन जाएगा कैसे, ऐसे एक्स स्क्वायर का ग्राफ ये बनता है। फिर अगर आपको मान लो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ बनाना है, तो हम क्या करेंगे कि जहाँ इसके इंटीजर जहाँ जहाँ पे इंटीजर आ रहा है वहाँ पे देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर, एक से ग्राफ से ना बहुत फास्ट हो जाता है एक्चुअली ये क्वेश्चन। जैसे ये है तो x इक्वल्स टू ये इसकी वैल्यू एक्स स्क्वायर की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है आपकी 1 2 0 2 4, तो वहाँ पे आप इंटीजर वाली लाइन बना दो। ये इंटीजर वाली लाइन बनाई मैंने, बना दी 1 वाली 2 वाली 3 वाली और 4 वाली। अब वहाँ से जहाँ जहाँ पे ये लाइन है, वहाँ जहाँ जहाँ पे पॉइंट को ये पॉइंट है यहाँ पे इसको बांध दो, ठीक है, ये बांध दिया। तो यहाँ पे अब उसके बाद में इस ग्राफ को वहाँ से कट कर दो, जहाँ से बांधने के बाद में कट कर दो, तो पूरा ग्राफ कहाँ आके गिर जाएगा, आपका नीचे आके गिर जाएगा। तो ये ग्राफ नीचे आके गिरेगा, पॉइंट वहीं रह जाएगा, पॉइंट नहीं आएगा। तो ऐसे
उसके बाद सिमिलरली ये यहाँ से यहाँ तक का ग्राफ पॉइंट वहीं रह जाएगा, ये ऐसे, ठीक है। सिमिलरली ये पॉइंट वहीं रह जाएगा आपका, फिर ये ऐसे, ठीक है। सिमिलरली ये पॉइंट यहीं रह जाएगा, उसके बाद में ये ऐसे, यहाँ से यहाँ तक, तो ये देखो यहाँ से यहाँ तक क्या रहेगा, ये कॉन्टिन्यूस रहेगा, ठीक है। और उसके बाद में आपका सिमिलरली यहाँ पे पॉइंट यहीं रह जाएगा इस टाइप से, और ठीक है। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक देखो ये, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक ये, ठीक है। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक ये किसका ग्राफ बनाया मैंने आपका, ये किसका ग्राफ बनाया, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर का। अब आप अगर x इक्वल टू 0 के आसपास देखेंगे तो ये क्या है, कॉन्टिन्यूस है। देखो ये x इक्वल टू 0 के आसपास क्या है, कॉन्टिन्यूस है। हमें लग रहा था कि ग्रेटेस्ट ये डिसकॉन्टिन्यूस आएगा, लेकिन हमने जब चेक किया तो ये आपका कॉन्टिन्यूस निकला, ठीक है। तो x इक्वल टू 0 पे हम बोलेंगे कि ये फंक्शन क्या हो जाएगा, आपका कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या होगा, वहाँ पे ब्रेक हो जाएगा। तो इस बार हम बोलेंगे कि x इक्वल टू 0 पे, x इक्वल टू 0 पे आपके ये आगे वाली तीनों पार्टियां तो कॉन्टिन्यूस और ये एक डिसकॉन्टिन्यूस। अगर एलजेब्रा में एक भी फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो गया, मतलब डिसकॉन्टिन्यूस हो गया, और बाकी कॉम्बिनेशन आपका कॉन्टिन्यूस आ रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ठीक है। एक डिसकॉन्टिन्यूस बाकी सब कॉन्टिन्यूस, तो वो फंक्शन क्या होगा आपका, एक, यह ध्यान रखना एक डिसकॉन्टिन्यूस आना चाहिए, दो नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि ये फंक्शन x इक्वल टू 0 पे क्या हो गया, 100% डिसकॉन्टिन्यूस। आई होप आप लोगों की बात समझ में, ठीक है। अब हम कहाँ पे चेक करेंगे, x इक्वल टू 1 पे चेक करो भाई। 1 पे अगर आप देखोगे, ठीक है, ये x इक्वल टू 1 पे, ठीक है। तो 1 पे ये क्या वैल्यू देगा आपका, देखो 1 के आगे आपका x स्क्वायर क्या वैल्यू देगा, ठीक है। तो x इक्वल टू 1 प्लस एच पे आप क्या निकाल लो, LH, ठीक है। f ऑफ 1 प्लस एच, फटाफट बता दो मुझे क्या आएगा। देखो ये पहले वाला तो कितना हो जाएगा आपका 1 प्लस एच, सीधा इसको तो वैल्यू निकाल दो, कितना हो जाएगा 3, और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर क्या देगा, 1 से थोड़ा सा ज़्यादा, यानी कि 1, और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ ये भी क्या देगा 1, तो कितना आ गया 3, ठीक है। अच्छा f ऑफ 1 माइनस एच क्या देगा आपका, ये आगे वाला तो 3 आएगा पॉइंट, और ये कितना देगा एक्स स्क्वायर, ये कितना देगा अभी भी 1, और वो क्या देगा 0, यानी ये क्या हो गया आपका डिसकॉन्टिन्यूस, यानी x इक्वल टू 1 पे भी क्या हो गया आपका डिसकॉन्टिन्यूस। आई होप आप लोगों को बात समझ में आई होगी, ठीक है। x इक्वल टू -1 पे चेक करो, x इक्वल टू -1 पे जब आप चेक करेंगे तो 1 माइनस एच, ठीक है, क्योंकि -1 पे देखो ये -1 वाला पॉइंट आपका यहाँ है, ठीक है। तो -1 पे क्या हो जाएगा आपका, -1 पे अगर हम देखेंगे तो -1 माइनस एच पे आगे वाले तो वैल्यू सेम ही आ जाएगी, बस उन दोनों को चेक कर लो, किसको, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर को, कितनी वैल्यू देगा वो, -1 का स्क्वायर, तो वो तो 1 से -1 प्लस एच का स्क्वायर करोगे तो 1 से थोड़ी ज़्यादा ही वैल्यू देगा, तो वो तो 1 आ जाएगा। और आपका -1 माइनस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा, -2, तो ये कितना दे देगा आपको, ये दे देगा कितना 3, और f ऑफ -1 प्लस एच, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ, ये मैं इसके चेक, ये वाली वैल्यू नहीं रखी मैंने, ये वाली, ये दोनों में सेम ही आएगी, इसलिए ये यहाँ पे जो भी है सेम, मान लो इसको आप a लिख दो तो वहाँ भी क्या आ जाएगा 3 + a। नेक्स्ट वाले में क्या आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर, -1 प्लस एच पे क्या देगा, ये तो सेम ही वैल्यू देगा, लेकिन नेक्स्ट वाला क्या देगा, -1 से थोड़ा सा आगे चला जाएगा, इसको ध्यान से सोचना, -1 प्लस एच, तो क्या दे देगा वो -1, इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि क्या हो जाएगा यहाँ पे फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस, यानी x इक्वल टू -1 पे भी क्या हो गया डिसकॉन्टिन्यूस। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। अब कौन सा पॉइंट बच गया आपका, एक पॉइंट कौन सा बच गया, तो कहाँ पे दिख गया, देखो x इक्वल टू आपका 0 हो गया, ठीक है। x इक्वल टू, अच्छा 2 पे देखो, 2 पे अगर आप लोग चेक करोगे तो 2 पे आप मैनुअली चेक करो, 2 पे आपका दोनों फंक्शन देखो 4, ये कितना दे देगा, ठीक है। तो 2 पे अगर आप लोग चेक करोगे तो 2 पे कॉन्टिन्यूस आ रहा है, तो इस टाइप से चेक करना होता है। और x इक्वल टू 1 पे हमने देखा, x इक्वल टू 1 पे, एक सेकंड रुक जाओ, मुझे दोबारा चेक कर लेने दो, 3 + 1 माइनस 1 प्लस एच, 1 प्लस एच पे ये कितना देगा आपका 1, तो वो 3 आ जा रहा है। और 1 माइनस एच पे, 1 माइनस एच का जब आप स्क्वायर करेंगे, ठीक है, तो ये एक सेकंड, ये कितना आएगा आपका 0 आएगा, तो 1 पे तो ये कॉन्टिन्यूस हो रहा है, ठीक है, यानी 1 पे क्या है कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। तो क्या क्या आ गया हमारा, कितने पॉइंट हो गया, √2 हो गया, ठीक है, √2 हो गया, √3 हो गया, ठीक है। x इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1, ठीक है। ये 3 पॉइंट है, 4 पॉइंट है जहाँ पे ये फंक्शन क्या है डिसकॉन्टिन्यूस है। 2 पे चेक करो, ठीक है, 2 पे आपका वो वाला फंक्शन, क्योंकि 2 पे आपको सिर्फ कौन सी लिमिट चेक करनी है, देखो 2 पे हमने इसको देखा था ना, इस वाले को, 2 पे ये क्या आया था, 2 पे ये, 2 पे कितनी वैल्यू देगा एग्जैक्टली 2, और ये कितनी वैल्यू देगा 4, तो 4 - 2 कितना हो गया आपका 2। अब 2 माइनस एच पे देखो, 2 माइनस एच पे ये कौन सी वैल्यू देगा, क्योंकि बाउंड्री का पॉइंट है ना, तो उससे जस्ट पहले 2 माइनस एच पे ये क्या होगा, इसका स्क्वायर 4 से थोड़ा सा कम होगा, तो ये कितनी वैल्यू देगा आपकी 3, और वो कितनी वैल्यू देगा
2 से जस्ट थोड़ा सा पहले 1, तो फिर भी इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 2, उधर भी, यानी इसका मतलब क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। तो बेसिकली आपको इसको चेक कहाँ का, बढ़िया क्वेश्चन है समझने के हिसाब से, एग्जाम में आ जाए तो ठीक है। आप क्या कर सकते हो सकता है इसको थोड़ी देर के लिए थोड़ा सा, मतलब आप ऐसा भी कर सकते हो कि सब बाद में कर लोगे कि थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन हमें मैनुअल इसमें कहाँ पे चेक करना पड़ा। देखो √2 √3 एकदम डिस्टिंक्ट पॉइंट है, तो √2 √3 तो आप बोल देंगे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है आपका, डिसकॉन्टिन्यूस है, लेकिन उसके अलावा वो फंक्शन तो कॉन्टिन्यूस था वहाँ पे √x। तो हमने चेक कहाँ पे किया, 0 पे, 1 पे, -1 पे, और आपका कहाँ पे 2 पे। 2 पे हमने कौन सा चेक किया, क्योंकि 2 के आगे तो डोमेन ही नहीं है, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड चेक करी। 0 पे आपने उस पर 0 + h रख के देखेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर है आपका, कॉन्टिन्यूस आया। तो 3 कॉन्टिन्यूस 1 डिसकॉन्टिन्यूस, यानी 0 पे चेक करने की जरूरत नहीं पड़ी। 1 पे हमने देखा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर, क्योंकि दोनों डिसकॉन्टिन्यूस है। 1 पे आपका एक्स स्क्वायर वाला भी डिसकॉन्टिन्यूस है और दूसरा वाला भी डिसकॉन्टिन्यूस है। ये देखो 1 पे, ये 1 वाला पॉइंट है आपका, तो इसका मतलब आपको मैनुअली चेक करना पड़ेगा, फिर -1 पे मैनुअली चेक करना पड़ेगा, ठीक है। और उसके अलावा कहाँ पे चेक करना पड़ा हमें, एक 2 पर, ठीक है, इस टाइप से। तो आपका आंसर आ जाएगा 4 पॉइंट्स। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एक बार खुद से जरूर करके देखना, ठीक है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इस क्वेश्चन में इन्होंने क्या बोला, 1 - cos 2x एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल ये वेरिएबल वाला है, तो इसमें आप लोग क्या करेंगे कि f(0) कॉन्टिन्यूस देके रखा है, तो f(0) कितना है आपका अल्फा। अब अगर मान लो आप 0 पे 0, क्योंकि कॉन्टिन्यूस है, तो आपके LHL RHL और फंक्शन की वैल्यू तीनों क्या आनी चाहिए, बराबर आनी चाहिए। इसका मतलब f(0) प्लस, तो 0 माइनस पे देखो 1 - cos 2x दिख रहा है सीधा सीधा, ठीक है, अपॉन एक्स स्क्वायर। याद है ना, हम f(x) को किससे रिप्लेस कर देते हैं, f(x) को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, यहाँ पे ये क्या लिखते हैं सीधा, 1 - cos x होता है, तो उसको क्या बताया था मैंने कि x²/2 लिख दो, शॉर्ट ट्रिक बताई थी लिमिट्स में। तो इसको मैं क्या लिख दूंगा, 4x²/2, यहाँ पे आ जाएगा आपका x², ठीक है, तो ये आ जाएगा 2, ठीक है। अच्छा, अब RHL पे चेक करो, RHL पे कितना लिखा हुआ है आपका, x टेंडिंग टू 0 + बीटा, ठीक है, इंटू √1 - cos x का फॉर्मूला क्या होता है, 1 - cos x को आप हाफ एंगल में ले जाओ, 1 - cos 2x क्या होता है, साइन, याद है ना, 2 sin स्क्वायर x, तो ये कितना आ जाएगा, √2 sin x/2। और क्योंकि x टेंडिंग टू 0 प्लस है, तो यहाँ पे मोड लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन सेफ साइड में अगर मान लो यहाँ पे आप अगर पॉजिटिव नहीं होता, नेगेटिव है, तो यहाँ पे मोड लगाना, नेगेटिव के साथ खुलेगा। ये गलती हो जाती है, बच्चे अक्सर ये गलती करते हैं, जब भी √x² कहीं भी हमेशा मोड लगाने की आदत डाल लो। लेकिन यहाँ पे x टेंडिंग टू 0 प्लस है, तो मैंने उसको हटा दिया। x/2 को मैं सीधा, याद है ना, साइन को क्या लिख देंगे, सीधा x/2 लिख देंगे। अगर x टेंडिंग टू 0 तो ये कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, β/√2 आ जाएगा। और ये सब किसके बराबर होंगे, 2 के बराबर, तो अल्फा भी आपका 2 के बराबर आ गया, क्योंकि f(0) = आपका f(0) माइनस, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट, और f(0) प्लस सब बराबर आ जाएंगे, तो यहाँ से अल्फा और बीटा की वैल्यू आ जाएगी। आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। क्या क्या पॉइंट मैंने आपको एक तो बताया कि कहाँ पे चेक करना है, अगर मान लो इस टाइप से हो, ठीक है, और आपको ए और बी पे चेक करना हो, ठीक है। अगर इट इज़ वैसे मैंने ऊपर भी लिख दिया था, इट इज़ एफ कहाँ से कहाँ तक दे के रखा है आपको, एक सेकंड, एफ कहाँ से कहाँ तक दे के रखा है, यहाँ से मान लो दे के रखा है कुछ भी, ठीक है, बी लिख दिया मैंने। इट इज़ कॉन्टिन्यूअस एट x = a। इफ हम बोलेंगे कौन से लिमिट की, फंक्शन की जो वैल्यू है a पर, वो फंक्शन की यहाँ पे RHL के बराबर होना चाहिए, ठीक है। एंड इट इज़ कॉन्टिन्यूअस, मतलब ऐसा कन्वेंशन है, इट इज़ कॉन्टिन्यूअस एट x = b इफ़ f(b) क्या हो जाएगा आपका, f(b-), क्योंकि b+ पे तो ग्राफ ही एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। अगर मान लो आपका जैसे यहाँ पे अगर ये इन्वॉल्व हो, ठीक है, तो इसके लिए चेक कहाँ पे डिसकॉन्टिन्यूस होगा, अगर ये फंक्शन कहाँ पे डिसकॉन्टिन्यूस होगा, डिसकॉन्टिन्यूस एट f(x) जहाँ पे आपका इंटीजर है, तो वहाँ पे, ठीक है। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ सेम कहानी है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ f(x) अगर आपको मिल जाए, तो डिसकॉन्टिन्यूस कहाँ पर, एट f(x) बिलोंग्स टू i, जहाँ पे इंटीजर होगा, ठीक है। सिग्नम ऑफ x, सिग्नम ऑफ मान लो f(x) मिल जाए, तो कहाँ पे डिसकॉन्टिन्यूस होगा, जहाँ पे आपका f(x) क्या होता है, 0 होता है, एट f(x) = 0। अगर मान लो 1/f(x) मिल जाए, तो ये कहाँ पे डिसकॉन्टिन्यूस होगा, जहाँ डिसकॉन्टिन्यूस एट, जहाँ पे आपका f(x) क्या है, 0। आई होप ये बात समझ में आई होगी, ठीक है। तो इस टाइप से ये क्रूशियल है, जहाँ पे आपको कॉन्टिन्यूटी या डिसकॉन्टिन्यूटी चेक करनी होती है, जैसे याद है ना ऊपर वाले में, ठीक है। अब जैसे मान लो यहाँ पे एक, जैसे ये वाला एग्जाम्पल दे दिया आपको, ठीक है,
कि यहाँ पे लिख दिया जाए ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर या ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स ही लिख दिया जाए, ठीक है, प्लस यहाँ पे लिख दिया जाए कि 1/x, ठीक है, और मान लो फंक्शन आपका ये एफ ऑफ एक्स दे के रखा है, ठीक है, और प्लस मान लो लिख दिया जाए एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे बोला जाए कि डिस्कस कॉन्टिन्यूटी, ठीक है, डिस्कस कॉन्टिन्यूटी, ठीक है, एक इंटरवल दे दिया जाए, एक्स कहाँ से कहाँ तक दिया जाए आपको, -2 से 2। अब देखो, तो सबसे पहले तो आप इसको तो यहाँ पे बोलेंगे कि ये कहाँ पे डिसकंटिन्यूस है, डिसकंटिन्यूस एट कहाँ पे टूटेगा ये, -2, ठीक है, -2 पे ध्यान से समझना, ठीक है, -2 पे ये पॉइंट क्या बनेगा, लेकिन इसका हम ग्राफ बनाएंगे -2 पर, ठीक है। -2 पे आप इसका कौन सी वैल्यू चेक करोगे सिर्फ, ठीक है, तो -2 पे लग रहा है, लेकिन देखेंगे -2 पे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -2 कितना होता है, -2, और -2 पे कौन सी लिमिट चेक करेंगे आप, उसके थोड़ा सा आगे जाएंगे, और थोड़ा सा अगर आगे जाएंगे तो कितनी वैल्यू देगा ये -2 ही देगा। इसका मतलब ये डिसकंटिन्यूस नहीं है, यहाँ पे क्या है, कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। तो ये डिसकंटिन्यूस कहाँ पे होगा, क्योंकि हमने बाउंड कर दिया ना इसको। हाँ, अगर जैसे ये -2 इसका प्रॉपर इंटरवल में आता तो वहाँ पे क्या होता, क्योंकि यहाँ पर डेफिनेशन चेंज होगी ना बाउंड्री पॉइंट पे, इसलिए यहाँ पे ये बच गया। बाकी उसके अलावा कहाँ पे, जहाँ पे इंटीजर है, कहाँ पे बताओ, एक तो आपका -1 पे, एक 0 पे, एक 1 पे, और एक 2 पे। 2 पे चेक करोगे कि 2 -h, 2 पे क्या चेक करोगे आप, 2 -h से पहले चेक करोगे, तो 2 -h पे देखो ये कितनी वैल्यू देगा, ये 2 -h पे तो वैल्यू देगा 1, और 2 पे कितनी वैल्यू देता है 2, याद है ना, तो यहाँ पे ये 2 पे भी डिसकंटिन्यूस हो जाएगा, ठीक है। और x इक्वल टू ये वाला तो हर जगह कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। और 1/x इसको कहाँ पे चेक करोगे, ये कहाँ पे आपका डिसकंटिन्यूस आएगा, x इक्वल टू 0 पे, x इक्वल टू 0 पे। अब यहाँ पे देखो, ध्यान से सुनो, देखो अगर आप अगर कहाँ पे बात करेंगे आप, -1 पर, -1 पर, 1 पर और 2 पर, तो ये आगे वाला जो पार्ट है ये डिसकंटिन्यूस है। एक डिसकंटिन्यूस आया और उसके अलावा अगर सारे कॉन्टिन्यूस हो तो आप सीधा आंसर दे दो, क्या बोलोगे कि फंक्शन क्या हो जाएगा आपका, डिसकंटिन्यूस। लेकिन अगर मान लो 2 डिसकंटिन्यूस हो गए, तब आप सीधा जवाब नहीं दे सकते कि एक्स, क्योंकि ये भी डिसकंटिन्यूस है और ये भी क्या है, डिसकंटिन्यूस। हालांकि इस केस में हो जाएगा, लेकिन मैं आपको फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ कि आप वहाँ पे सीधा जवाब नहीं दे सकते, आपको वहाँ पे मैनुअली चेक करना पड़ेगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये मेरी बात समझ में आई होगी। तो यहाँ पे तो फिर आप मैनुअली चेक करोगे 0+ पे, क्योंकि ये किसकी तरफ टेंड करेगा, इन्फिनिटी की तरफ, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे तो इसकी लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो ये तो आपका क्या आ जाएगा, डिसकंटिन्यूस आ जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, हमारे कितने पॉइंट आ जाएंगे, -1, 0, 1, 2 और 1, 4 पॉइंट आ जाएंगे, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आए होगी।